हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्मा एजुकेशन। आज हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी साइकोमोटर डोमेन विथ एग्जांपल बाय अनीता हैरो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन व्हिच वाज डायरेक्टेड बाय R.H. डेव, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में बस अनीता हैरो जो साइकोमोटर डोमेन दिए थे उसी को डिस्कस करेंगे। अनीता हैरो का जो साइकोमोटर डोमेन है, ये 2022 दिसंबर वाला जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, पेपर 2 यानी कि एजुकेशन मेन सब्जेक्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसीलिए इसको डिस्कस कर लेना मुझे लगा ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल और एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या। बेंजामिन सैमुअल ब्लूम एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे जिनका लाइफ स्पैन था 1913 टू 1999। उन्होंने एक टीम बनाए थे जिसका हेड वो खुद थे। उस टीम में अनीता हैरो, डेव एंडरसन, क्रैथोल, ये सारे लोग थे उस टीम का मेंबर। एज ए मेंबर ऑफ दिस टीम ये सारे लोग थे और इन सारे लोग मिलके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का क्लासिफिकेशन किए, यानी कि टैक्सोनॉमी बनाए। राइट, उसका बेस क्या क्या था? उसका 3 बेस था। एक है कॉग्निटिव, फिर अफेक्टिव, फिर साइकोमोटर। ठीक है, इसी को और थोड़ा डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। पहले आता है कॉग्निटिव, जिसका मतलब होता है जब हम लोग बच्चों को हेड यानी कि ब्रेन के थ्रू कुछ पढ़ाते हैं, मतलब इसका यूज होता है। जैसे कुछ इंफॉर्मेशन देना, बच्चों को समझ में आना, अंडरस्टैंड करना, रिकॉल करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सारे आएगा कॉग्निटिव में। इसका 6 कैटेगरीज है जो 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने दिए थे और 2001 में इसी का रिवाइज्ड वर्जन आया था एंडरसन और क्रैथल के द्वारा। राइट, इसी को हम लोग थिंकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, थिंकिंग के साथ जो रिलेट करता है। राइट, फिर है अफेक्टिव डोमेन जो हार्ट के साथ रिलेट करता है। हार्ट यानी कि इमोशन। ओके, इसको हम लोग फीलिंग के साथ रिलेट करते हैं। फीलिंग यानी कि जैसे कि हम लोग बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को इंथुसियाज करना, वैल्यू के द्वारा कुछ सिखाना, ये सारे आएगा अफेक्टिव में। इसका 5 कैटेगरीज प्रोवाइड किया गया था। फिर आते हैं साइकोमोटर में जो हैंड के साथ रिलेट करता है, यानी कि डूइंग, कुछ करके सीखना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू जब हम लोग सीखते हैं वो साइकोमोटर में आएगा। इसका भी 5 या 6 कैटेगरीज है। ये जैसे कि डेव ने दिए है 5 कैटेगरीज, अनीता हैरो ने दिए है 6 कैटेगरीज, ऐसे इसका कुछ कुछ कैटेगरीज है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं मेन जो टॉपिक है हमारा आज का, वो है अनीता हैरो जो दिए थे 1972 में साइकोमोटर डोमेन का कैटेगरीज, उसको आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्स मूवमेंट, ये लोअर लेवल है। इसमें क्या होता है? इसमें इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स इसमें आता है, जैसे कि व्हिच आर नॉट लर्न्ड, ये सिखाया हुआ नहीं है, जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट है। जैसे आग में हाथ लगने से हम लोग हाथ तुरंत हटा लेते हैं, इसके लिए कुछ सिखाने का जरूरत नहीं है, ये रिफ्लेक्स मूवमेंट। फिर है बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट। बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट में क्या आता है? स्टैंड, वॉक, थ्रो ए बॉल, ये सारे आते हैं। इसका मतलब क्या है? सिंगल कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। लर्निंग का जो सिंगल वन कंपोनेंट होता है, बेसिक, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, ये है बेसिक फंडामेंटल कंपोनेंट और यू कैन से मूवमेंट। राइट, जैसे कि स्टैंड, वॉक, आपको क्रिकेट खेलना है उसके लिए कम से कम आपको एक बॉल थ्रो कैसे करते हैं उसको पता होना चाहिए, ये है बेसिक, एक सिंगल कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। राइट, फिर है परसेप्चुअल एबिलिटीज। परसेप्चुअल एबिलिटीज क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए मैं ये ड्रॉ कर रही हूं, राइट, ये देख के आपको क्या लग रहा है कि ये कप है, ये कप हो सकता है, राइट, पर मैं तो ये इनकम्प्लीट बनाया,
फिर भी आपको ये देख के लगा कि ये एग्जाम्पल ऑफ कप। तो मतलब आपका जो विजुअल मतलब यू कैन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली सच एज विजुअल और काइनेस्टिक। इसका मतलब क्या है कि एक पैटर्न आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। पहले है बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट जो एक सिंगल कंपोनेंट होता है लर्निंग का, उसके बाद है आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए। ठीक है, ये जो है नया ये एक पैटर्न है, वो आपको एक्सप्लोर करना आ गया। इतना बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज आप में होना है, राइट। फिर है फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज में क्या आता है, जैसे कि आपको पता है कि ये क्या है, फिर उसमें आपको मतलब एक एक्टिविटी आपको पता है, फिर उसमें इंप्रूव करना, उसको रिपीट करते करते उसमें एक्सपर्ट बनना, वो होता है फिजिकल एक्टिविटीज। एनहांसमेंट ऑफ ऑलरेडी लर्नड एक्टिविटी, इसमें आता है एजिलिटी बोल के एक टर्म। एजिलिटी, एजिलिटी का मतलब ही होता है फिटनेस। एजिलिटी का मतलब ही होता है फिटनेस। इसमें क्या है, मान लीजिए आपको रन ये एक्टिविटी आता है, इतना ही आता है, उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए आप मैराथन भी अटेंड कर सकते हैं। ये होता है फिजिकल एक्टिविटीज। फिर है स्किल मूवमेंट। स्किल मूवमेंट में क्या होता है, ये सबसे हायर लेवल का है। जैसे आप इसको स्किल मूवमेंट को डेव का जो आर्टिकुलेशन है उस लेवल के साथ इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे उसमें क्या था, कंबाइन करके कुछ सीखना या फिर रिलेट करके सीखना, वो आता है जैसे डेव का आर्टिकुलेशन में। वैसे ही स्किल्ड मूवमेंट में ऐसा ही आएगा, जैसे कुछ आप इंस्ट्रूमेंट प्ले, म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले करने जाओगे, तो आपको कुछ कुछ चीजें कंबाइन करके उसको अल्टीमेट जो उसका आउटपुट है उतना तक आप पहुंच सकते हैं। उधर भी मैं कार ड्राइविंग का एग्जांपल दिया था मैंने, उधर डेव का जो कैटेगरीज था साइकोमोटर डोमेन का, इधर भी सेम ही आपको एग्जाम्पल मिलेगा। ड्राइव करने में भी आपको बहुत सारी चीजें, जैसे लुकिंग ग्लास देखना, स्टीयरिंग में ध्यान रखना, फिर पैर के एबीसी में ध्यान रखना, ये सारी चीजें कंबाइन करके आपको कार चलाना पड़ेगा। तो ये है स्किल मूवमेंट, जब बहुत सारी चीजें एक एक एक्टिविटी मिला के कंबाइन करके आपको फाइनल आउटकम मिलेगा, ये होता है स्किल मूवमेंट। लास्ट ये स्टेज है जैसे कि नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। ये एक एड ऑन है स्किल मूवमेंट में। ये क्या है, एक्सप्रेस oneself by using movement, और यू कैन से बाय बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा जब अपना खुद का जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस करते हैं, वो है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। तो ये 6 कैटेगरीज है जो अनीता हैरो ने प्रोवाइड किए थे फॉर साइकोमोटर डोमेन, जिसके थ्रू बच्चा कुछ सीखते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।